खरीदने में लगा रहे हैं, इसके समेटने में लगा रहे हैं, इसके भ्रमात्मक भोगों में लगा रहे हैं, या प्रभु में? आप प्रभु का अधिक महत्व करते हैं या भोगों का? आपके सामने है, आप देख लीजिए। जहां कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थान, इनका संयोग हो और आप प्रभु को भूल जाएं, तो आपने प्रभु से ज्यादा महत्व उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का दे दिया। अब आप क्या है? खुद निर्णय करो, आप क्या है? जबकि भगत की पहचान है त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए वो प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकता। और हम प्रभु के भगत हैं, प्रभु के दास हैं, लेकिन हमारे अंदर की दासता कितनी कमजोर है। जहां कोई वस्तु सामने आई, अनुकूल या प्रतिकूल, वस्तु, व्यक्ति, घटना अनुकूल या प्रतिकूल, छोड़ दिए प्रभु को, उसका चिंतन करने लगे, उसको भोगने लगे। एक तरफ भगवान मिलने के लिए, एक तरफ माया का रचा हुआ है इंद्रजाल। आप देखो, क्या भगवान के मिलन का महत्व है आपके हृदय में? जहां वस्तु मिली, व्यक्ति मिला, पदार्थ मिला, अनुकूल घटना, परिस्थिति घटी, भूल गए प्रभु को, उसका चिंतन करने लगे, उसका भोग करने लगे। आप कहां हो? भगवान एक तरफ और नानात्व एक तरफ। आप भगवान को भूल करके नानात्व को स्वीकार किया, भगवान को कल के लिए छोड़ दिया और वर्तमान में आए हुए भोग को भोग लिया। क्या हो? विचार करके देखो। यदि ऐसी स्थिति है तो सावधान हो जाओ, बहुत गड़बड़ स्थिति है, गिरा देगी। गिर रहे हैं या गिर चुके हैं, तीनों बातें। अरे एक तरफ मंगल में प्रभु का नाम है, प्रभु की स्मृति है, उनको छोड़ करके हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रभु से बड़ा महत्व हो गया ना उसका। तो अज्ञानी हो कि ज्ञानी? प्रभु की दासता लिए हो, स्वामी को भूल गए, विषय सेवन में मगन हो गए, तो दास विषय के हुए या प्रभु के? भजन प्रभु का हो रहा है या विषय का? मात्र प्रभु में है या संसार में? एक खुद फाइनल करना है। खुद न्यायाधीश आपके हृदय में बैठा है, साक्षी करके आप देखो और निर्णय करो। इस गलती को, इस चूक को ज्यादा लंबा मत चलने दो, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सारा का सारा महत्व प्रभु में। हम कहते हैं प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, झूठी बात। विषय आया, अनुकूल परिस्थिति आई, घटना आई, भूल गए प्रियालाल को। कितने मिनट भूले, कितने घंटे भूले, इसका दुख नहीं तुम्हें? राजी हो गए उस वस्तु में, मर्त लोक की किसी छोटी सी वस्तु में इतना राजी हो गए, अपने प्रभु को भूल गए। कोई भी अनुकूलता, परम मंगल भवन, मंगल निधान, सुख सिंधु प्रभु से बढ़कर है क्या? कोई भी रूप, कोई भी वस्तु, कोई भी सुख। अब आप निर्णय करो कि आप साधक हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, उपासक हैं, किसके? अगर वास्तविक पथ पे चल रहे हो तो अखंड भजन आपका चलेगा। कैसे छोड़ सकते हो तुम? कैसे छोड़ सकते हो? प्रभु को कैसे छोड़ सकते हो? एक सेकंड भी अपने स्वामी को कैसे भूल गए? तुम्हें और कोई वस्तु महत्वशाली दिखी क्या प्रभु से बढ़कर? फिर कैसे भूल गए? हम बातें केवल बनाते हैं कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं चाहिए, कुछ मुझे आप चाहिए। प्रभु इशारा करते माया को, देखो सही बोल रहा है क्या? माया ने जाल बिछा दिया, ये नाम रूप, ये वस्तु, ये आकर्षण, ये पद प्रतिष्ठा, सम्मान, यह कीर्ति। उपासक जब इनके आकर्षण की तरफ ना देखता हुआ प्रभु की तरफ चलता है, तब वो दास कहलाता है प्रभु का, वो प्रभु का जन कहलाता है। तो हम जो ये उच्चारण करते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, इसको सत्य करो, प्रभु के बल से ही इसे प्रमाणित करो कि आप प्रभु के हैं। प्रभु आपके हैं, ये तो बोल दिए हैं वो, ममैवांशो। कभी भी परीक्षा कर लेना प्रभु की, कभी भी, चाहे जितना विमुख पापाचरण, कैसे भी दुराचारी हो, जब कहोगे नाथ मैं आपका, तो वो रोष नहीं करेंगे, उसी करुणा दृष्टि से देखेंगे। वो स्वीकार किए हैं आपको, ममैवांशो। अगर न स्वीकार करते तो बड़े बड़े पातकियों को परमहंस न बना देते, ब्रह्म ऋषि न बना देते। उनकी तरफ से त्रुटि नहीं है, हमारी तरफ से त्रुटि है। आश्चर्य क्यों?
शाम के कल चिंतन हुआ, बड़ा ऐसा नई नई उमंगे आती है जब प्रभु चिंतन देते हैं। जब ये चिंतन हुआ कि अरे क्या दुर्दशा है यार, सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति एक तरफ और माया का आकर्षण एक तरफ। हम माया की वस्तुओं में इतना महत्व कर बैठे कि अपने प्रभु को भूल जाते, प्रभु को छोड़ देते कल के लिए। अभी तो आगे देख लेंगे, अभी वर्तमान में भोग हो, और उन्हीं के मुंह से वचन सुनो तो कहेंगे भगवान सुख सिंधु ये सब माया जाल नाशवान। तो इसी को उतार लेते जीवन में, तो तुम्हारा जीवन महाभागवत शब्द से संबोधन करने योग्य हो जाता। बड़ा आश्चर्य, बड़ा पश्चाताप हुआ, हृदय जलने लगा कि अरे छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी घटना, छोटी छोटी बातें माया की इतनी प्रभावशाली कि आचार्यों के द्वारा कही हुई रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, नाम महिमा, धाम महिमा सब गौर करके हम नाशवान वस्तु का इतना महत्व, अपने प्रभु को भूल गए और उसका चिंतन कर रहे। अपने प्रभु के दर्शन, स्पर्श, संभाषण की लालसा छोड़ करके जगत का स्पर्श, जगत का दर्शन, जगत का संभाषण। कैसी दुर्दशा है। कहाते हैं धनी पास एक रुपया नहीं, ऐसी है हंसी की बात। आप देख लो, किसी के प्रमाणित करने का ये विषय नहीं है। ये तो श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हमारा मन ही तुम्हारा प्रमाण है। ये विचारणीय विषय है। कल एकदम प्राण व्याकुल हो गए, अरे कैसी दुर्दशा है अपने लोगों की। एक तरफ ऐसे छबीले रसीले लाड़िले युगल सरकार, उनकी मधुर स्मृति, ऐसा महामहिम घर निकुंज, ऐसा महामहिम सुख, और एक तरफ ये परिवर्तनशील दुखालय नाशवान संसार का व्यक्ति वस्तु स्थान, इतना बड़ा आकर्षण, हमारे हृदय में इतनी मंद बुद्धि, इतना महत्व। ऐसे लाड़िले प्रभु को भूलकर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन या भोग, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को, हमारी भक्ति को। वाह, प्रभु को भूल गए। ये सबसे बड़ी हानि हरिवंश के नाम अंतर। विचार करो, बड़ा जब विचार में प्रभु डुबोते हैं तो बड़ा एकदम जैसे एकदम स्वच्छ निर्मल निकलती चली जाती है बातें, वो प्रभु देते हैं। हम कहां हैं, कहां। कहते हैं प्रियालाल के हमारे माई श्यामाजू को राज। माना आपने ये बात? अगर ये बात माना होता तो श्यामाजू के सिवा और कुछ अच्छा कैसे लग सकता है। श्यामाजू के बराबर किसी को रख सकते हो क्या? सोच, एक तरफ श्यामाजू है और एक तरफ पूरी सृष्टि है, तो आप उनके बराबर रख सकते हो क्या? नहीं ना। तो तुम तो उनके बराबर क्या, उनको बहुत छोटा कर दिया। कैसे? एक छोटी सी वस्तु आई, श्यामाजू को भूल गए। एक छोटा सा प्रशंसा आई, यश आया, कीर्ति आई, भूल गए। क्या हुआ? एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा प्रकृति का नमूना, भूल गए श्यामाजू। कहां की हमारे माई श्यामाजू को राज। यह विचारणीय विषय है। निर्णय कीजिए आप किसका महत्व रखते हैं, प्रभु का या प्रभु की रची हुई माया का? एक तरफ प्रियालाल और एक तरफ माया। आप अगर प्रभु का महत्व रखते हैं तो आपका स्मरण अखंड होगा, क्योंकि कहीं भी कल जैसे चर्चा में था कि वो संसार में बर्ताव करता हुआ भी संसार में नहीं रहता। क्यों? अखंड स्मृति चल रही, प्रभु को लिए हुए सब कार्य कर रहा है, प्रभु की स्मृति में कार्य कर रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवत कृपा से तुमने स्वीकार किया है प्रभु के नाम रूप लीला धाम को, तो इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो। क्या तुम्हारी स्वीकृति सही है? अगर हां, तो आपका अखंड भजन होना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई रूपवान, गुणवान, महिमावान कोई नहीं है। फिर आप कैसे प्रभावित हो गए? आपकी स्वीकृति कैसी हुई? आप देखो, आप भोजन पाते समय स्मृति में है, क्रिया करते समय किसी भी क्रिया में आप स्मृति में है, किसी से मिलते समय आप स्मृति में है। आपको यह बात है कि हमारी श्यामाजू से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, न कोई वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान। फिर भजन छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बातें केवल हैं हमारी कि हम श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामाजू से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। जब कोई नहीं तो चिंतन कैसे चला गया? नहीं जाएगा चिंतन। आप देखो, जब हमारी बुद्धि में जिन जिन वस्तु का महत्व नहीं है उनका कभी चिंतन नहीं होता, और जिनका महत्व है उन्हीं का चिंतन होता है। तो चलो पूर्वाभ्यास बस उन पर महत्व है, फिर पर श्यामाजू के समान महत्व है? यहां समान की तो बात जाने दो, श्यामाजू से अधिक महत्व है। देख लो ना। हाँ, ये शाम के चिंतन हो रहा। ओहो, कितनी बड़ी चूक हो रही है। एक तरफ प्रियालाल, एक तरफ जगत का नाम रूप, पद प्रतिष्ठा, ये सब। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, सदैव मेरा स्मरण करते हुए शब में मेरी भावना करो।
क्योंकि पूर्वाभ्यासवश कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आपके चिंतन में आएगा तो वो भी प्रभु है ऐसा तत्काल, तो आपकी स्मृति प्रभु से अलग नहीं हुई तो आपकी बात बन जाएगी। ये पूर्वाभ्यासवश आएंगे, कोई वस्तु आएगा, कोई रूप आएगा, कोई नाम आएगा, कोई घटना आएगी, आएगा पूर्वाभ्यास, बहुत जोर का अभ्यास है कई जन्मों का। अब वो जो अभ्यासवश ना चाहते हुए हमारे हृदय में चिंतन आ रहा है उसे हमें भगवत स्वरूप करना होगा, तभी हमारी उपासना बनेगी। तो कैसे भगवत स्वरूप? ये जो रूप आया है इसके पहले नहीं था, बाद में नहीं था, तो वर्तमान में जो है प्रभु ही है, प्रभु ही है। ये रूप प्रभु ही धारण किए, हो गई स्मृति प्रभु की, याद आ गई ना, प्रभु ही है। हर वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रभु का जो चिंतन करता है तो प्रभु कह रहे इसका फल ये उसे मिलता है कि मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, अर्थात वो सदैव मुझको देखता रहता है और मैं सदैव उसको देखता रहता हूं। कैसी बढ़िया मंगलमय स्थिति, बिशरी हो ना बिशारी, आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूंगा नहीं, दोनों बातें प्राप्त हो गई जो मांगी जाती थी। अब आगे प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा उपासक व्यवहार कैसे करेगा, क्योंकि व्यवहार तो करना ही होगा। चराचर जगत में भगवत बुद्धि की अखंड भगवत स्मरण कर रहे हो तो अब व्यवहार कैसे आपका होगा? इस जगत के शरीरधारियों के साथ या जड़ के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो प्रभु कह रहे हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है अपने शरीर की भांति वो सब जगह मुझे समान देखता है, शरीर की भांति सब जगह के सुख अथवा दुख को भी वो समान देखता है, वो मेरा भक्त परम योगी परम महात्मा है, ऐसा माना गया है। अब इसको भाव से समझिए। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति को देखता है, अपने शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो तो उसमें ऊंच नीच भावना न करके उस पीड़ा को दूर करने का हम उपाय करते हैं, चाहे वो पैर में हो, गुदा में हो, कहीं भी हो। अंग हमारे हैं, व्यवहार भेद युक्त रहेगा। ये बड़ी विवेक की बात है। जैसे हमारा पूरा शरीर हमारा है पर पूरे शरीर के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं रहता। जब हम गुदा द्वार छूते हैं बहुत सावधानी से, कई बार रजादी लगा के हाथ को पवित्र करते हैं, लेकिन गाल छू गया तो नहीं करते, हाथ से हाथ छू गया नहीं करते, छाती छू गई, पीठ छू गया नहीं करते। लेकिन वही अगर कहीं नीचे के अंगों में छू जाए तो फिर हाथ छू गया कोई बात नहीं, सेवा में लगे, लेकिन अगर पैर छू जाए तो फिर सेवा में जाने के लिए हमें हाथ धोना पड़ेगा। व्यवहार में भेद हो सकता है और करना ही है, व्यवहार तो भेद युक्त होगा ही, पर दुख सुख का समान अनुभव होता है। अगर हमारे कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो तो हमें ही तो होगा ना, वहां व्यवहार जैसा भेद थोड़ी होगा कि ये तो टांग में दर्द है, कोई बात मेरे को थोड़ी टांग में है, ऐसा नहीं होता, मेरी टांग है ऐसा दर्द होता है। हमें चाहते हैं कि हमारा पूरा शरीर सुखी रहे, इसको दुख ना पहुंचे। ऐसे ही जो महान भक्त है वो क्या चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, साफ सुखी रहे। कैसे? बनावटी नहीं। जैसे हम अपने शरीर को चाहते हैं कि कहीं कष्ट ना हो, तो ऐसे जो भगवत प्राप्त महात्मा है किसी को भी कष्ट, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किंचन मात्र भी किसी को दुख ना हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, जैसे हम अपने शरीर के लिए चाहते हैं। यही भगवान कह रहे हैं इसमें। दूसरी बड़ी सूक्ष्मता की बात है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो हम अपने पैर के दर्द को, तो क्या पुण्य लाभ की भावना होती है क्या? मैंने पैर दबाया तो पुण्य। हम अपना मल साफ करते हैं तो कभी अहंकार आता है क्या? देखो हमने इतना नीचे उतर करके ये काम किया। लेकिन हम अगर दूसरे शरीर का मल साफ करते हैं तो अहंकार आ जाएगा। हमें क्या पता, उसकी शौच साफ करते हैं, आठों पैर उसकी सेवा में रहते हैं, या पुण्य लाभ की भावना बन जाएगी कि आज मैं इसकी मल साफ कर रहा हूं, इसकी सेवा कर रहा हूं तो इसका पुण्य मिलेगा, मुझे बड़ाई मिलेगी। अगर अपने शरीर का मल साफ कर रहे हैं, अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, तो क्या कभी किसी के मन में बात आता है क्या? अहंकार आता है क्या? पुण्य लाभ की भावना होती क्या? बोलो। पूरा शरीर नहाया धोया, कपड़ा से पोछा, वस्त्र धारण किए, सजाया, इसके बाद एक बार भी मन में आया क्या आपके कि हमको इस क्रिया का फल ये मिलेगा कि मैं पुण्य आत्मा बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं आया, मुझे पुण्य मिलेगा। क्यों? अपना शरीर है। ऐसे ही संपूर्ण चराचर की सेवा करते हुए तुम्हारे अंदर यह बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे पुण्य मिलेगा, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं तो इसका लाभ मिलेगा।
लोग मेरी बड़ाई करें कि देखो रोगी की कैसी सेवाएं करते हैं, इनके जैसा तो सेवक बिरला ही कोई होगा। अगर इस तरह की कोई भी बात हमारे मन में है तो अभी सेवा नहीं बन रही। और भगवान यहां कह रहे, जो मेरा भक्त होता है वो संपूर्ण चराचर में अपने को देखता है। एक रामचरितमानस में भी बहुत पहले प्रसंग में चौपाई पड़ी थी, उसमें त्रुटि भी हो सकती है क्योंकि बहुत समय हो। लखन ही सेवही श्री सिय रघुवीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। वनवास के समय लखन लाल जी राम सिया की सेवा कैसे कर रहे हैं? बोले जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर में जो आसक्त होता है अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे वहां सेवा भाव लिखा है। लखन ही सेवही सिय रघुवीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, दुलार, इस समय गर्म पानी चाहिए, ऐसा ऐसे तदात्म भाव से अपने आराध्य देव की सेवा। ऐसे ही आसन प्रभु भी आदेश कर रहे हैं, अपने शरीर के समान सुख दुख देखता हुआ सबकी सेवा भावना। उसके लिए खोजता नहीं है, सामने कोई ऐसा प्राणी आ गया, कोई ऐसा पशु पक्षी जिसे कष्ट है, उसको वैसी पीड़ा का भाव, कैसे इसका दुख दूर हो। वो कर पावे या ना कर पावे, पर उसका हृदय लालायित हो जाता है। जैसे अपने चोट लगे, अपने कट जाए, कोई कष्ट हो तो लगता है कैसे दूर करें। ऐसे उसके हृदय में दूसरों के दुख को देखकर ऐसा कैसे दूर करें। देखो कैसा भक्त हृदय होता है। एक जन्म बिगड़ गया कोई परवाह नहीं। भरत जी, अब इस दूसरे पक्ष में हम बोल रहे हैं, वहां सावधानी के पक्ष में बोला जाता है, यहां हम सेवा पक्ष में बोल रहे हैं। देखा एक नवजात हिरण का बच्चा जल में जा रहा है, अभी अभी पैदा हुआ, उसकी सामर्थ्य नहीं वो हाथ पैर चलाकर जल से बाहर निकल सके, कूद पड़े, आगे बढ़े उसको गोद में। आप क्या करें? अब उसको कैसे छोड़ दें? छोटा सा बच्चा है, उसका पालन पोषण, उसके लिए घास के कोमल कोमल तिनके लाके उसको पवाते, दुलार किया। ऐसा सहृदय कि एक जन्म चूक पड़ी, हिरण बनना पड़ा, लेकिन उद्धार के बिना छोड़ा नहीं। वो साधु के द्वारा दुलार पा करके राजा रहुगण बना। महाराज ब्रह्म स्थिति में उसको कांधे पे बैठाल कर उपदेश देके परम पद पहुंचा रहे हैं। महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है कि चलो मेरी बिगड़ जाए लेकिन तुम्हारी नहीं बिगड़ने देंगे, तुम्हारा परम मंगल होगा। जो दूसरों को मंगल चाहता है उसका मंगल कैसे हो सकता है? हिरण के भी जन्म में वही हो रहा है जो भरत जी के रूप में हो रहा है। खूब प्रभु का भजन कर रहे हैं, सावधान है। प्रभु कह रहे आत्मोपमेन सर्वत्र। देखो ये तभी हो सकता है जब आप प्रभु के हो, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये बात केवल तभी हो सकता, तभी भगवान ने कहे कि जो मेरा भक्त है। आप इस एक एक शब्द में जब विचार करो तो राज से छुपा हुआ है। अगर आप शरीर के अपने भगत हो, माया के भगत हो, तो आप में इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप ऐसा सोच सके। आप जिनके शरीर संबंधी है उन पर भले सोच सकते हैं, ये हमारे परिवार के जन हैं या हमारे बिल्कुल खास संबंधी है, उनके लिए आप सुखी दुखी हो सकते हो, लेकिन जगत के लिए नहीं। पर भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता। वो अपने शरीर के सुख दुख को तो सह जाएगा, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर व्याकुल हो जाएगा। पर दुख द्रवई संत पुनीता। बोले संत का हृदय कैसा होता है? तो गोस्वामी जी लिख दिए मक्खन के समान, एकदम कोमल। पर जब विचार किया तो लगा मक्खन में तो बड़ा दोष है कि वो दूसरे के ताप से थोड़ी द्रवित होगा, वो तो निज परिताप द्रवई नवनीता। ये तो दोष हो गया। तभी उनका इसकी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, क्योंकि इसमें दोष हो गया। अगर संत का हृदय मक्खन के समान कोमल है तो इसमें दोष हो गया। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। अपने में ताप लगने पर मक्खन द्रवित होता है, पर संत नहीं। संत तो पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर अपने जैसा दुख मानकर उसके दुख निवारण के लिए सच्चाई से वो मन वचन कर्म से चेष्टा करता है। जो एकांत में भजन करने वाले महापुरुष हैं उनके रोम रोम से निकलता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो पापाचरण करते हुए भी सांस ले पा रहे हैं चैन से ना, ये इन्हीं भजनानंदी महापुरुषों के उसी संकल्प से। जहां भजन करने वाले महापुरुषों का अभाव हो जाता है वहां सर्वनाश की लीला प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ऐसे महान मारण, ऐसे ऐसे भयानक प्रकृति के दंड प्रकट होते हैं, त्राहिमाम मच जाता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। पापाचरण होते हुए भी जो चैन से सांस ले रहे हैं उनका कारण है वो समाज में उतरे हो या एकांत गुफा में हो। इन संत महापुरुषों के भजन का प्रताप विश्व मंगल करता है, क्योंकि जैसे हम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित देखना चाहते हैं, ऐसे उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। भगवान के जो भक्त है वो पूरा जड़ चैतन्य समुदाय, एक अपना परिवार नजर आता है, एक अपने घर के नजर आते हैं, एक अपने नजर आते हैं। श्री भगवान वही बात कह रहे हैं।
शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर अंगों में भेद दृष्टि रहती है, रहना भी चाहिए, पर शरीर के प्रति जो सुख दुख का भाव अपने जैसा ही लगता है। बिना प्रभु के हुए बात नहीं हो सकती, ध्यान रखना। आप बिल्कुल सत्य समझिए, जब तक आप प्रभु के नहीं होंगे तो इतनी सामर्थ्य आप में नहीं आ सकती कि आप इस भाव से सेवा कर सके। क्योंकि जब तक कोई प्रभु का नहीं होता तब तक वो विषयों का गुलाम होता है। ध्यान से सुनते जाना, जब तक वो प्रभु का नहीं होता तब तक वो विषयों का गुलाम होता है, तब तक वो परोपकार की केवल बातें करता है, परोपकार उससे नहीं होता। कहते हैं हम गरीब की सेवा करते हैं, हम बीमारियों की सेवा करते हैं, हम अमुक सेवा करते हैं, पर प्रभु से अपनापन नहीं है तो जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है गरीब पर, बीमार पर, या पहले वो अपने लाभ की बात सोचता है। बहुत अच्छा विचार हुआ तो पुण्य की तो बात सोचेगा, इससे मुझे पुण्य मिलेगा। और जो बीमारों की सेवा करता हूं ना, चार लोग मेरा यश करेंगे, यश गाएंगे, मेरा नाम हो, आदि आदि। एक बड़ी सूक्ष्म बात है। जो प्रभु का नहीं हुआ है वास्तविक हृदय से, और वो कहता है मैं समाज सेवक हूं, गरीब सेवक हूं, बीमार की सेवा करता हूं या कोई भी सेवा करता हूं, तो वो जहां ऐसा कह रहा है वहां उसका मन सबसे पहले लाभ की, पुण्य की बात देखता है। क्योंकि दृष्टि में प्रभु नहीं है, दृष्टि में विषय है, इसलिए विषयों को वो लाभ मानता है। आज हमने 100 संत पवाए ना, तो भगवान मुझे हजारों की, वो बड़े दाता है ना, बहुत बढ़िया, 100 दिया 1000 वो दे देगा, दे देगा, दे देगा। आप सेवा के पहले ऐसा संकल्प बना लिए हैं। वो भगवत सेवा साधु सेवा नहीं है, आपका व्यापार है, आपका लोभ सामने। सेवा और लोभ बड़ा अंतर होता है। सेवा में आपकी वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहे हैं, ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि हमें बेईमानी नहीं करने दी प्रभु ने। आपकी वस्तु से आपका, ये हुई सेवा। अपनी वस्तु दूसरों को देने से ये बात आ ही जाती कि मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा। जो दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के लिए जो आपके पास वस्तु है उसे समर्पित करना है, वो अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं है तो आप करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं। उसमें लाभ की भावना, उसमें पुण्य की भावना, यश कीर्ति की भावना। हमारी बुद्धि के भ्रम से हमें ऐसा महान लाभ प्राप्त होते हुए भी लाभ वो प्राप्त नहीं हो पाता। क्या महान लाभ? यदि हम किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं और हमारे अंदर ये भाव कि मेरे प्रभु इसके अंदर विराजमान है, ये तो मुझे सौभाग्य दिया गया है कि मैं सेवा करके अपने आप को पावन करके प्रभु को प्रसन्न कर लूं, बात बन गई। पर हमें भ्रम हो जाता है, मैंने पैसा दिया, मैंने शरीर से सेवा की तो भगवान हमें अमुक देंगे, या हमारा पुण्य होगा, 4 लोग यश करेंगे। हमारे पास इतना धन लगाया तो और धन आ जाएगा, और लाभ आ जाएगा। 4 लोग कहेंगे देखो गरीब की सेवा की है, बीमारों की सेवा करते हैं, ये तो बहुत पवित्र आदमी है। तो हमारी बुद्धि भगवदासक्त नहीं है, विषयासक्त है। तो हम भगवान के दास नहीं हुए, हम विषयों के दास हुए। हम प्रभु के नहीं हैं, विषयों के हैं। हमारी बड़ी वृत्ति खराब होती चली जा रही है। हमारा प्राय भाव भगवान की वाणी के अनुसार नहीं बन पा रहा है। हम विषयों के होकर के विषय प्राप्ति के लिए ही देश सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोक सेवा करते हैं, यहां तक कि भगवत सेवा करते हैं। घर में मंदिर है, थोड़ी देर पूजा पाठ किया या नौकर लगा दिए, बड़े बड़े मंदिर घर में बना के धनी मानी लोग नो, और उसका फल यही है कि हमारा धन सुरक्षित रहे, धन बढ़े, हमारा यश सुरक्षित रहे, यश बढ़े, आदि आदि। भगवत सेवा भी हो रही है, भगवत सेवा साधन हो गया और साध्य हो गया विषय, जगत, संसार। ये सूक्ष्म विषय है, अंदर का विषय, सफाई पेश करने की बात नहीं, अंदर से देखो। जब तक हमारा मन विषयों का दास है तो तुम भगवत दास कैसे हो सकते हो? भगवत दास बने बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। विषयों की दासता तुम्हें नरक ले जाएगी, भगवान के पास नहीं। जहां हम किसी की सेवा करने का अवसर आता है वहां हमारा मन देखता है कि हमको इसमें इतना धन देना है, इतना समय देना है, और इतना धन इतना समय देने के बाद हमारे को लगभग कितना प्राप्त हो जाएगा? कहते 1000 गुना तो प्राप्त ही हो जाएगा, पुण्य तो बनेगा ही, क्या सेवा बनी? यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, अध्यात्म उन्नति चाहते हैं, तो भाव बदलिए। जो भगवान कह रहे हैं, जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं तो कोई पुण्य लाभ होता है। अच्छा, अपने बेटे को नहलाएं, धुलाएं, खिलाएं, पिलाएं, तो अगर कोई कहे कि आप ऐसा क्यों करते हो तो दबका दोगे, हमारा बेटा है, उसके लिए क्यों शब्द कोई पूछा? नहीं, पुण्य लाभ नहीं, मेरा बेटा है, क्या पुण्य लाभ? ये नहा धो के खवा पिया के छोड़ दिया, खेले हंसे कूदे,
ये सुखी रहे, आनंदित रहे। ऐसे ही भक्त पूरे चराचर जगत को ऐसे देखता है। ये भोग वासना जो आपके अंदर बनी हुई है, जो विषयों का दासत्व बना हुआ है, तुम्हें प्रभु का दास नहीं होने दे रहा है। इसकी कसौटी है। एक तरफ हमारे सामने प्रभु है, एक तरफ विषय है। आप विषयों की प्राप्ति में प्रभु को चुनते हैं या विषय को देखो चुनना। एक तरफ प्रभु, एक तरफ विषय संसार। एक तरफ आपका मार्ग जा रहा है सत्य सच्चिदानंद की तरफ, जिसमें भगवान मिलने के लिए खड़े। एक तरफ जा रहा है धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, यश की तरफ, जो आपको दुर्गति की तरफ ले जा रहा है। स्पष्ट महापुरुषों ने जो देखा है उसका वर्णन करते हैं। हम मान चाहेंगे, धन चाहेंगे तो हमारा मार्ग छूट जाएगा। प्रभु की प्रियता सत्य में है और सत्य त्रिकाल सत्य है। तुम्हारी साधना की कसौटी होगी, परीक्षा होगी, तब पता तुम्हें चल जाएगा तो कि तुम किसके हो। ये बात बहुत बड़ी चूक है। देखो, हरिश्चंद्र महाराज सत्य का आश्रय लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट, सत्य अर्थात भगवान का आश्रय लेने वाले। भगवान का नाम सत्य नारायण है। सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहला शब्द है सत्य। प्रभु है सत्य। हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवद स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था। एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे, और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं, भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दावे हैं, चरण चाहते हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी खड़े थे, प्रणाम किया साष्टांग। अहोभाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र जी से कहे, बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे दीजिए। वो हंस पड़े, महाराज केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया। फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही दो, चारों तरफ विजय प्राप्त की। बात सत्य? हाँ, तो 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज, मेरी तो बुद्धि चकरा गई, सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको, और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे दक्षिणा में। देखो कसौटी। हाँ, सत्य को अपना जीवन बनाने वाले, सब कुछ भगवान का है, हम उनके दास हैं ऐसा मानने वाले, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखने वाले, उनके लिए कोई कष्ट नहीं होता। सत्य संध के लिए प्राण चले जाएं, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए, अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जहां वो कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैव्या पत्नी, बड़ा मतलब कारुणिक प्रसंग है, जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ। देखो उनका पातिव्रत धर्म, कि आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। और पुत्र रोहित कुंवर, तीनों साथ काशी में बिकने के लिए। कौन खरीदेगा? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा कि हमारी पत्नी
पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए जो दक्षिणा में देना है। बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा। उसने दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र जी वहां से चले गए। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे। जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा सत्यवादी। और अब दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी 100 फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन 100 फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसे चलती रहती। वहां घाटों पे ही तो रहे 50 चिताएं। दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रहे तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव के तांडव का। चिता भस्माले पो करल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महामहिम शिव की वो तांडव स्थली है। उसे हट कर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा, भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम, उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना जैसे कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये सत्य है तो दिखाओ परीक्षा में, ये आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जो वहां कर मिलता था उसे जाकर के मालिक को देना और हर समय श्मशान में रखवाली करना। जब विश्वामित्र ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो रहे हैं, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके मर गया। जिस ब्राह्मणी के आते उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं। वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा करना हो। हरिश्चंद्र जी महाराज श्मशान में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा सावधान, मेरे मालिक का श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं। अगर आप यहां संस्कार करना चाहती है तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं? शरीर भी तो बेच दिया है, क्या है? एक पुत्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है, आप ही बोल दो ना क्या कर। तो जितना वस्त्र बचा है उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर देंगे। रक्षा में श्मशान में रहते थे इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी। अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। कसौटी लायक कहां है यार। तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। आप लोगों को क्या भगवान हमको दिया है? तुम्हें सत्संग का महत्व पता है? तुम्हें धाम का महत्व पता है? तुम्हें नाम का महत्व पता है? तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु ने, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे? कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र हैं, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे हैं। लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला बिहारी, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है।
हाँ, राधा राधा कहो, रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने में नीचे जाते, ले तो आरा चलवा दिया है, आरा चलवा दिया है। मोरा ध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं, काट आरे से इसको। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट है, पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था। और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा आदेश बिना कर के लिए। तो एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिरने, आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है, आप खुद देख लीजिए। हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के लिए देने को विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस बस हो गया। तुमका क्या प्रभु? बोले बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, ये कहा तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम लो, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। साक्षात देवराज इंद्र, परमेष्टि ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम तो वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला ही होगा। आशीर्वादों की छड़ी लगा दी देवराज इंद्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि। धर्म सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, पर अपनी एक तरफ प्रभु को रख के देखो। जब ये बातें पढ़ते हैं तो देखो एकदम चूर चूर अहंकार हो जाता है, ऐसे माने घूमते हम बड़े भगत, हम बड़े। जब ये सब बातें महापुरुषों की पढ़ो तो एकदम ऐसे कि कहां हो, जरा सी बात आती है तो प्रभु इस पक्ष में छोड़ के हम जगत के पक्ष में, आपने बड़ी कृपा कर दी, हमें कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, पैसा दे दिया, सुविधा दे, इधर भूल गए, इधर मायाकृत रचना में आ गए। आप अंदर से देखो, ये अंदर की बातें, भले बाहर से न कहे। अतएव भगवत मार्ग में चलने वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए, और सब कुछ ये लाभ नहीं है। यह लाभ शंकर माना, भगवान की भक्तों के संग से भगवत प्रेम में अश्रु बह रहे, ये लाभ है, ये महान लाभ है। भोग प्राप्ति में नहीं, भगवत प्राप्ति में लाभ है। ये विष भरी मिठाई है, यहां का प्रणाम नमस्कार, यश कीर्ति, यहां की धन संपत्ति का गर्व। अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ अर्थात मजबूत कदम चलाओगे तो भगवान आपके मिलने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र को वापस राज्य मिला, स्वस्थ, सुशील और ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। जीवन में बीमार नहीं होगा, सब बिना शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित हो गए। देखो, और भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। अगर थोड़ा भी ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते, वो तो केवल देख, लेकिन उनका यश ना गाया जाता, कहीं भी हिले नहीं, बेच दिया अपने आप को। ऐसा कि भाई आपने तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य दे दो, ऐसा कैसे फंसा लिया आपने? कुछ नहीं, हाँ उनका ठीक बात आपने कही, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, जहां तक सम्राट का राज्य होता है सब कुछ आपका हो गया, अब मैं बिक करके आपको दूंगा। कहीं रोष नहीं कि आपने छल किया। एक तरफ भोग आएगा और दूसरी तरफ भगवान। अब आपकी कसौटी हो रही प्रतिपल, आप भोग को स्वीकार करते हैं या भगवान को? तो हम क्या करते हैं, भोग भगवान को लगा के प्रसाद स्वीकार करते हैं, सीधे भोग नहीं, वो सीधे भोग प्रियालाल को, प्रसाद अपने, प्रसाद हमारा जीवन है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो गया। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते हैं सोच भी नहीं सकते। यह हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान होकर के आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा।
और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जनमंगल तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें, उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठाला। ये तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान की सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, अर्जुन पर आसक्त है क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले, जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का। और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जे देखा उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रहे तो कांप गए। ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का, जानता हूं, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। उर्वशी जी का देवराज इंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मातृभाव एक मिनट भी विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी, आप देखते रहना। ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं, वो योग्य बनाती है हमें, भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती, पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा मातु कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के सामने। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये हाँ, ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या बात है। हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मतलब आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजू होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहे जाते। कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना, उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रतिभाव है। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपनी प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। तो भगवान कह रहे तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। थर्मामीटर डाल दो।
कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय आपकी स्थिति यह होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, होता है, सबकी होती है। ऐसा ना सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, वो मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा, और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं। तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना, शांत, मौनी। इसलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब मायाकृत है। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए है। मन मौन हो गया। वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा एन केनचित। कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल हृदय में नहीं, संतुष्ट है, शांत है एकदम। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मतिर, भगवान में एकमात्र, प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता में। भगवान कहे मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन। उस वाणी मौन उसी की कही जाती है, करना मौन नहीं। कितनी परेशानी है, कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें। अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब। ये मौन भैया कभी ना रहना, ये लिखा पढ़ी वाला वाला ये कभी ना। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोल दिया, नहीं शांत है। अब ऐसा नहीं कि बस लगे हैं तो लगे हैं प्रपंच की बातें घंटों करने में, ये ऐसा नहीं। हमने देखा है, अब वो गैस जो बनती है ना, कैसे निकले, तो हमारे पास मौनी भी रहे हैं। तो गंगा किनारे जैसे बैठे ना, ना हमें भजन कर लेते, खुद भजन कर। अब वो उधर चित्तवृत्ति लगाओ तो भजन छूटता, चित्तवृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके। नहीं समझा नहीं महाराज क्या कहे। अब बालू में, अब बालू में पढ़ो, उसमें मतलब बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात। वो खुद चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को भजन में विक्षेप पहुंचाएगा। वो कहा जाता है मौन, कुछ नहीं इससे। राधा राधा राधा, कोई बात है तो सीधे बोल दो। वाणी बोलने के लिए है, अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो, भगवान नाम लेकर चुप हो जाओ। तो बीच में जो कुछ परहित की भावना से कहोगे, भजन ही माना जाएगा, इसे मौन। संतुष्टो एन किन्वा, कैसी भी परिस्थिति हो असंतुष्ट मत हो। कैसी भी खान पान व्यवहार के अच्छी से अच्छी हो तो भी, बुरी से बुरी हमें नहीं। शरीर का जैसा प्रारब्ध, जैसा हमारे प्रभु विधान रखते हैं वैसे हमें चलना। शांत रहो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट तभी रह सकते हो जब आपके पास प्रभु है। जैसे पारसमणि जेब में है, सोने की अंगूठी कोई ले गया या गले की चैन ले गया, तो आप असंतुष्ट होंगे क्या? जानते, घर जाते 1 किलो लोहे में छुआ देंगे, सोना बन जाएगा। कितनी जंजीरें पहनो, पहन लो। पारसमणि जिसकी जेब में है, उसके पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो असंतुष्ट होगा क्या? क्यों, उसे पता है पारसमणि घर जाकर के मंदो मन सोना बना लेंगे हम। ऐसे जिसके पास भगवान है, पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाए, उसको असंतुष्टता होगी क्या? अरे सबको प्रकट करने वाला मेरा स्वामी मेरे पास, जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है। अब मुझे क्या कमी, सब छिन जाए, सब नष्ट हो जाए तो भी वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। और प्रभु नहीं है तो ये बात नहीं है कि संतुष्टो एन केनवा। अगर आप सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहे तो आपकी निंदा होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो आप खोज लो आपके साथ कोई गलती है, कोई असाधन है। जिसकी निंदा हो रही, जिस विषय की, भले वो ना हो,
लेकिन और कोई है असाधन, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी लगेगी नहीं, पक्का। अपमान नहीं बुरा लगेगा, पक्का। सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, पक्का। यदि आप सही मार्ग में चल रहे तो ये लक्षण आएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचा अपमानम सुधा, ये थर्मामीटर है। पर चाहे जितना हो, जब प्रशंसा होती है ना तो यहां देखना, यहां कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है, बढ़िया है। और जब कोई निंदा करता है ना तो दृष्टि ऐसी होती कि दुर्वासा वाली तपस्या का पास होती है, तो आज दिखा देते कि महात्मा की निंदा का फल क्या होता है, भस्म ही कर देते इसको। वो ऐसी, और यहां एक जलन होगी, बिगड़ गया सिस्टम। यहां फर्क पड़ गया दोनों में, इसलिए आप प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। अगर प्रभु को स्वीकार किए तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, विश्व में चाहे जितना बड़ा फर्क पड़ जाए। दिल में दिलवर बसा हुआ है, फिर क्या परेशानी है? तो उसको बसाना थोड़ी, वो तो बसा हुआ है। तुम्हें स्वीकार केवल करना है, हर समय उसी के चिंतन में रहना कि वो है हमारा। ये इतने बड़े बलवान हो जाओगे, इतने बड़े धनवान हो जाओगे कि पूछो मत। अरे यार, प्रभु जिसके पास है तो फिर रह क्या गया? एक ऐसे निमेश में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारे हाथ पड़ गया। अब हम कोई रचना में परेशान होना है क्या? वो नई रचना 1 सेकंड में कर देगा। हमारे पास इतना, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बोले तुम चिंता मत करो, अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में है। तो भक्त कैसा होता है? प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। ये बात समझना। अनिकेता, ये प्रियाजू का है। हम सब प्रियाजू के आश्रय में रहे। कोई इसे मेरा नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं। ये प्रियाजू का है। ऐसे ही आप अपने घर को प्रभु का मंदिर विराजमान करके, प्रभु की सेवा विराज, उसे प्रभु का मानो तो अनिकेता हो जाएगा, भगवान को जो प्रिय है। स्थिर मति, अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर लो। प्रभु के जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, तो प्रभु से बढ़कर फिर कोई कैसे हो सकता है? पर हम लोग यहां घाटा सह लेते हैं, प्रभु से बढ़कर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को महत्व दे देते हैं तो भजन छूट जाता है। प्रभु कहते हैं जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वही वास्तविक संसार की सेवा अपने जैसा भाव करके कर सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।